भगवान के चरणों में संबंध, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। प्रभु के सिवाय उसका और किसी से संबंध न रहे। देख लो, अपने अपने हृदयों को देखो। कारण कि जब तक उसका संबंध रहेगा, साथ रहेगा, ममता रहेगी, तो इसी ममता के तार से मन भागता है। जहां हमारा राग होता है, जहां हमारी ममता होती है, जहां हमारा मोह होता है, जहां हमारा संबंध होता है, वही मन जाता है। जिनसे हमारा परिचय नहीं, वहां मन जाएगा ही नहीं। तो मन को नियत मानसः करने के लिए पहली बात तो भगवत प्राप्ति का उद्देश्य, दूसरी बात किसी से भी ममता नहीं, किसी से भी संबंध नहीं। बाहर से भले नाटक संबंध का करे, अंदर एक संबंध प्रभु से, एक भगवान से, तब उसका मन नियत मानसा होता है। साधक से एक बड़ी गलती होती है कि वो अपने को कहता है मैं तो गृहस्थ हूं, पहले गिरा दिया। जो भगवान के मार्ग में चलता है तो गृहस्थ विरक्त नहीं होता, उसको भक्त भाव से, उसको दास भाव से, उसको भगवत भाव से ये आचरण धारण ही करने पड़ते हैं। चाहे गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, जब तक ये आचरण नहीं धारण करोगे तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। साधक को चाहिए कि वो अपने को गृहस्थ या अपने को विरक्त या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि किसी वर्ण आश्रम का न मानकर केवल ये माने कि मैं केवल प्रियाजू का हूं। ये खास बात, हमारे माई श्यामाजू को राज, मैं श्यामाजू का हूं, मैं प्रभु का हूं, मैं भगवान का हूं। जो ये मानता है कि मैं विरक्त हूं, मैं गृहस्थ हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, वो व्यवहार में फंस ही जाता है। और जिसने सीधे ये बात मानी, मैं प्रभु का हूं, मैं भगवान का, भगवान मेरे, कितनी सुंदर बात है। सारा प्रपंच एक ही बात में हट गया, केवल मैं प्रभु का हूं और प्रभु मेरे हैं। साधक को परमात्मा की प्राप्ति करना है, यही काम है। मैं प्रभु का हूं और प्रभु का साक्षात्कार करना ही मेरा परम कर्तव्य है। वो चाहे गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो। ना तो मेरे को कोई सांसारिक काम बनवाना है भगवान से, वो प्रारब्ध के अनुसार सुख दुख मिलता रहेगा, और कोई रिद्धि सिद्धि प्राप्त करनी है। मेरा उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। तुम कौन हो? मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। मेरा उद्देश्य केवल भगवत प्राप्ति है, न सांसारिक कामनाओं की पूर्ति है, न रिद्धि सिद्धि परलोक की चाह है। इस प्रकार जब अहमता का परिवर्तन होता है तो मन वश में हो जाता है। यह है मन को वश में करने का उपाय। मैं भगवान का, भगवान मेरे, मेरे को कोई भगवान से सांसारिक वस्तु की चाह नहीं, कोई परिस्थिति का परिवर्तन नहीं, कोई रिद्धि सिद्धि नहीं, केवल भगवान चाहिए। भगवान जिसका ये लक्ष्य होता है उसका मन उसके वश में हो जाता है। क्योंकि जहां अहमता होती है वहां ही अंतःकरण और बहिकरण स्वाभाविक लग जाता है। जहां हमारा अहम जुड़ता है, ये मेरे अमुक, ये मेरे अमुक, ये मेरा, ये मेरा, वही वही मन भागता है। और अगर अहम जुड़ गया मैं भगवान का, भगवान मेरे, प्रभु मेरे, तो प्रभु में ही बार बार मन जाएगा। क्योंकि जहां अपनापन है वही मन जाता है। युंजन एवं सदात्मानम, जो युंजन आत्मानम का तात्पर्य है मन को संसार से हटा करके प्रभु में लगाना, और बार बार लगाना। जहां जहां मन जाए वहां वहां से हटा करके प्रभु के नाम रूप लीला धाम में लगाओ। तो ये योग है। युंजन आत्मानम, ये योग है। जहां जहां मन जाए, मन को जाना स्वाभाविक है, बहुत जन्मों से भाग रहा है। जो जिस वस्तु व्यक्ति स्थान में हमारा मन जाए वहां से तत्काल हटाकर भगवान में लगाना। सदा का तात्पर्य है प्रतिदिन नियमित रूप से ये अभ्यास करना है। प्रतिदिन, प्रतिपल, जहां मन भागे वहां से मन को हटाकर प्रभु में लगाना है। साधक अभ्यास कभी किया, कभी छोड़ दिया, ऐसा कभी सिद्ध नहीं हो सकता, परिपक्व नहीं हो सकता। परिपक्व वही है जो सदा
नित्य नियम पूर्वक प्रतिपल जहां जहां मन जाए उसको हटाकर परमात्मा में लगाते रहे, जब तक वो तुम्हारे अधीन ना हो जाए। और जब वो अधीन हो गया तो परमात्मा स्वरूप हो गया, अब उसे हटाना नहीं पड़ेगा। अब वो मन नहीं रहा, अब वो मन भगवत स्वरूप हो गया। इसका तात्पर्य यह है कि प्रभु की प्राप्ति का लक्ष्य और एकांत में या व्यवहार में जहां भी रहे भगवत स्मरण, क्रियाएं हो रही है लेकिन अंदर ही अंदर भगवत स्मरण, तो वो युंजन एवं सदात्मानम शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्था मदिगच्छति। भगवान में जो स्थिति है जिसको प्राप्त होने पर कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, उसको निर्वाण परमाम शांति कहते हैं। वही परम शांति है। जो उपासक प्रशांत मनसा है, भय रहित है, ब्रह्मचारी व्रत में स्थित है, मन को अधीन करके निरंतर प्रभु का चिंतन करते हुए प्रभु के परायण है, जो बार बार अपने मन को जहां जहां जाता है वहां से हटाकर प्रभु में लगा करके मन को अधीन कर लिया है, ऐसा उपासक भगवत प्राप्ति कर लेता है। शांतिम निर्वाण परमाम, परम निर्वाण शांति को प्राप्त हो जाता है, वो मुक्त महापुरुष है। ऐसा निर्वाण परमाम शांति को प्राप्त हो गया, निर्विकल्प हो गया। निर्विकल्प स्थिति होते ही उसे तत्व बोध हो जाता है, भगवान के तत्व का बोध हो जाता है, और निर्विकल्प बोध होते ही वो निर्वाण परमाम शांति, अब कभी कोई घटना, परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति, स्थान उसे अशांत नहीं कर सकता। शांति दो तरह की होती है, एक शांति और एक परमाम शांति। संसार के संबंध विच्छेद करने से शांति होती है, त्यागात शांति निरंतरम, भोगों के त्याग से तत्काल शांति प्राप्त होती है, लेकिन भगवान की प्राप्ति से परम शांति होती है। परमाम शांति भगवत प्राप्ति, परमाम शांति निर्वाण पद। नात्यस्तु योगोस्ति न चैकांत मनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्य। भगवान कह रहे हैं ये योग ना तो अधिक खाने वाले को और ना बिल्कुल ना खाने वाले को, तथा ना अधिक सोने वाले को और ना बिल्कुल ना सोने वाले को ये योग सिद्ध नहीं होता। भगवत प्राप्ति करनी है तो भगवान कह रहे हैं नात्यस्तु योगोस्ति न चैकांत मनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्य। नात्यस्तु अधिक खाने वाला, अधिक खाने वाला का तात्पर्य है कि जैसे हमारा काम चल सकता है 2 रोटी से, हम 8 रोटी पाते हैं, 6 रोटी बेकार पाते हो, और ये तुम्हारे भजन में बहुत बाधक होगी। भोजन बहुत अल्प होना चाहिए, और सच्चा भजन करोगे तो हो ही जाएगा, अपने आप हो जाएगा। सच्चा भजन जब जिस समय शुरू होगा तुम्हारी लगन लग जाएगी, तो नहीं खान पान ते भाव है। जिस दिन से ये सुना था कि 400 ग्राम अन्न से साधक का जीवन चल सकता है अच्छा स्वस्थ, उस दिन से इस बात पर घृणा हो गई कि इससे ज्यादा पाना बोझा बढ़ाना, प्रकृति की वस्तु का परिग्रह करना है, क्यों ज्यादा भरो पेट में। जितने से काम चल जाता है हमारे जीवन का, जब हमें पता चल गया कि 400 ग्राम अन्न से हम पूर्ण स्वस्थ रह सकते हैं, तो ना 400 ग्राम सही तो 800 ग्राम सही, 2 टाइम में सही, पर अल्पाहार। भगवान कह रहे नात्यस्तु योगोस्ति, अधिक खाने वाले को योग सिद्ध नहीं होता। अन्न अधिक खाने से या भूख से ज्यादा खाने से प्यास लगती है, और पानी ज्यादा पीने से और अन्न ज्यादा हो जाने से पेट भारी वजन वाला हो जाता है, और पेट बोझिल होने से शरीर में आलस्य और प्रमाद छाता है, बस भजन में मन बिल्कुल नहीं लगता। ये ध्यान दो, अपने लोग भगवत प्राप्ति के लिए आए हैं, जितने कम से काम चल जाए, बहुत कम भी नहीं। भगवान मना करते हैं कि बिल्कुल ना खाने वाले को कभी भोजन ही छोड़ देते हैं, योग सिद्ध नहीं होगा उचित। भगवान कह रहे हैं जो ज्यादा खाता है उसे पानी अधिक पीना पड़ता है, और भोजन और पानी दोनों होने से पेट में बोझा। भोजन इतना पाना चाहिए कि ऐसा लगे ही नहीं कि हमने पाया है, बस इतना भोजन पाना चाहिए।
1 रोटी 2 रोटी 2.5 रोटी। 18 घंटे पद्मासन में बैठते थे उड़िया बाबा और 1 कवल अन्न पाते थे। परमात्मा प्राप्ति ऐसे थोड़ी होती है कि खूब हलवा पूड़ी गुलाब जामुन रसगुल्ला खूब खाए और बस खूब बैठाए और आराम से परे घूम रहे और तुम्हारे लिए विमान आ गया, आओ वैकुंठ चलो चलो परम पद। ऐसा नहीं है। जब तक आप संसार राग से रहित नहीं होते, संपूर्ण संसार राग से, तब तक भगवत प्राप्ति असंभव है। जो अधिक भोजन कर लेता है उससे साधन भजन जप ध्यान ये हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता, पक्की बात है। वो भोजन पचाने में सारी ऊर्जा शक्ति लग जाती है और बार बार मन पेट के बोझा में जाता है। ना तो सुखपूर्वक बैठ सकता ना सुखपूर्वक लेट सकता, क्योंकि दबा के पा लिया, पेट में जगह तो है नहीं। चलने फिरने का भी मन नहीं होता। अजीर्ण होने से शरीर में रोग पैदा होता है, इसलिए अधिक खाने वाले पुरुष को योग सिद्ध नहीं होता। न चैकांत मनस्नतः, ऐसे ही बिल्कुल ना खाने वाले को योग सिद्ध नहीं होता। कारण उचित भोजन न करने से मन में बार बार भोजन का चिंतन होता है, शरीर में शक्ति कम हो जाती है, मांस मज्जा आदि सूख जाते हैं, शरीर शिथिल हो जाता है, चलना फिरना कठिन हो जाता है, बस पड़े रहने का मन करता है, न भजन का मन, न ध्यान का मन, न आसन में बैठने का मन। तो बैठ करके आनंद पूर्वक भजन करना, पाठ करना, प्रभु का चिंतन करना, ये नहीं हो सकता जो भोजन बिल्कुल नहीं करता। करना चाहिए। दिखावे के लिए तो कुछ होना ही नहीं चाहिए परमार्थ में। या वो ढिंडोरा पीट रहा है, मान लो साधक की, हम तो केवल फल पे रह रहे हैं, हम तो केवल जल पे रह रहे हैं, ये क्या नाटक है? किसको दिखा रहे हो? किसको बता रहे हो कि तुम इतने दिनों से केवल जल? कितने पशु पक्षी है जलचर जो केवल जल पी के रहते, तो भगवत प्राप्ति हो जाती है क्या उनको? कितने फलाहार करते हैं पक्षी, क्या उनको भगवत प्राप्ति हो जाती है? कितने मिट्टी खा के रहते हैं, क्या उनको भगवत प्राप्ति हो जाती है? ये विचार करो। इन सब संयमनों का कारण है निरंतर परमात्म चिंतन। न चाति स्वप्नशील से, और जिसका ज्यादा सोने का स्वभाव होता है उसको भी योग सिद्ध नहीं होता। योग माने भजन, भगवान का चिंतन। कारण ज्यादा सोने से स्वभाव बिगड़ जाता है, प्रमाद आता है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, प्रमाद स्थिति रहती। 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे बहुत 7 घंटे, अगर बहुत मेहनत करने वाला साधक है तो 7 घंटे, इससे ज्यादा तो सोना ही नहीं चाहिए। सोना बहुत हानिकारक है। पड़े रहने में उसको सुख लगता है, जिसको बहुत सोने का स्वभाव होता है पड़े रहने में सुख लगता है, उसे बैठने तक का आलस्य प्रमाद इतना बढ़ जाता है कि मन नहीं करता बैठने तक का। ज्यादा लेटे रहने से गाढ़ नींद भी नहीं आती। गाढ़ नींद न आने से स्वप्न आते हैं, संकल्प विकल्प होते रहते हैं, शरीर में आलस्य भरा रहता है। आलस्य के कारण बैठने में कठिनाई होती, अतः वो भजन का अभ्यास नहीं कर सकता। इसलिए एक टाइम रखो सोने का, अधिक भोजन नहीं, कम भोजन नहीं, उचित भोजन, जिसमें तुम्हारी भूख मिट जाए और कुछ भूख बनी रहे, इतना कि हमें अन्न का चिंतन न हो, भोजन का चिंतन न हो। अब भगवान नींद के लिए कह रहे हैं, एक नियम रखो, 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे चयन कर लो और घड़ी से देख करके केवल उतना ही नींद लो, इसके बाद नहीं। जब पड़ गए तो घोंटे बज रहे हैं, बैठे हैं तो सो रहे हैं। कुछ जन तो ऐसे हैं पूछो मत, उनसे पूछा आप कितना सो सकते हैं, बोले बस खाने भर के लिए समय मिल जाए, वो कहा बराबर सो सकते हैं। तो हमने कहा आपका कुंभकर्ण के परिवार में जन्म होना चाहिए। अरे भाई, नींद कोई सुख है क्या? समय बर्बाद करना है। जग करके भगवान का चिंतन कर रहे हो तो तुम्हारा समय सार्थक है। अगर सो करके नींद में पूरा समय जा रहा है, जीवन बर्बाद। बहुत से जीव ऐसे हैं, बिल्कुल जीवन बर्बाद हो रहा है। केवल रुपया कमाना, केवल भोग भोगना, खा पी लेना, भोग भोगना, सो जाना, फिर यही करना। ना कोई राम, ना कोई कृष्ण, ना कोई हरि, ना कोई परलोक की बात, ना कोई भजन की बात, केवल पशुवत जीवन। इसलिए भगवान मना कर रहे हैं, अधिक सोना भी नहीं। जागृतो नैव च अर्जुन, हे अर्जुन, अधिक जागने से भी सिद्धि नहीं मिलती, सोना भी चाहिए। भगवान देखो, भगवान बोल रहे हैं
ना भूखे रहने से काम बनेगा, न छके रहने से काम बनेगा। बीच में रहो, न छको न भूखे रहो। ना अधिक सोने से काम बनेगा, ना बिल्कुल सोने से काम बनेगा। बिल्कुल ना सो तो भी काम नहीं बनेगा। बिल्कुल ना सोने से योग की सिद्धि हो नहीं सकती, क्योंकि आवश्यक नींद ना लेकर अधिक जगने से बैठने पर नींद सताएगी, जिससे वो भजन का अभ्यास नहीं कर सकेगा। सात्विक मनुष्यों को भी कभी सत्संग का, सात्विक गहरी बातों का, भगवान की कथा का, भक्तों के चरित्रों का प्रसंग छिड़ जाता है तो वो सुनते हुए जब रस आनंद आता है तो उनको नींद आ जाती है, परंतु उनका जगना और तरह का होता है। राजसी तामसी वृत्ति वालों का जैसा जगना होता है वैसा जगना सात्विक वृत्ति वालों का नहीं होता। इसलिए कह रहे हैं कि किसी को भी, चाहे सतोगुणी हो, चाहे रजोगुणी हो, चाहे तमोगुणी हो, एक नियत समय नींद लेना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि अब हम सोएंगे ही नहीं तो फिर भजन में सो जाओगे, सत्संग में सो जाओगे, भक्त चरित्र सुनने में सो जाओगे तो विक्षेप पड़ेगा, तो फिर तुम्हारा भजन कैसे चलेगा। एक नियत समय नींद को दो और इसके बाद इससे लड़ो। उचित समय सो जाओ। 10-11 बजे, मान लो 10 बजे सो गए तो 11, 12, 1, 2, 4 घंटे दिन रात्रि में और 1 घंटे या 2 घंटे दिन में आराम कर लो, 6 घंटे हो गए। एक नियत समय होना चाहिए सोने, और सोना जरूर चाहिए। वो तो एक स्थिति ऐसी होती है जिसमें नींद नहीं आती। वो जब स्थिति होती है तो शरीर से परे होता है, वो साधक को त्रिगुणातीत होता है, मायातीत होता है, उस पर वो इनका नींद आदि का प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जब तक सिद्ध ना हो जाए तब तक भगवान कह रहे योग सिद्धि के लिए सात्विक मनुष्य या राजसिक या तामसिक, इन सबको चाहिए कि नियत समय पर ही सोएं। हर समय नहीं कि खाली बैठे हैं। खाली कैसे बैठे हो? नाम जप करो, वाणी पाठ करो, ठाकुर जी की सेवा करो, कोई कार्य करने लगो, व्यर्थ मत बैठो। भक्त लोग भगवान के नाम जप में, कीर्तन में, भगवान के विरह में जब भोजन करना भूल जाते हैं, जब रात भर जगते हैं तो उनको विक्षेप नहीं होता, उनको विक्षेप नहीं होता। लेकिन जब तक ऐसी स्थिति नहीं है तब तक नियत आहार करो और नियत सो। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार और विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का तथा यथा योग्य सोने और जागने वाले का ही सिद्ध होता है। भगवान कह रहे हैं युक्ताहार विहारस्य, भोजन सत्य और न्याय पूर्वक कर्म से कमाया हुआ धन होना चाहिए। जो भोजन गृहस्थ धर्म में पाया जाए वो सत्य की कमाई का हो, धर्म की कमाई का हो, सात्विक हो और अपवित्र न हो। सतोगुणी पुरुष ही भजन करता है। सात्विक भोजन होना चाहिए। रोटी, दाल, सब्जी, खीर और पकवान भी, ये सब सात्विक के अंतर्गत आते हैं। प्रभु को भोग लगाकर थोड़ा पाओ। अब ये थोड़े शब्द में अपने को देख लो। भोजन को सुधारो, भोजन को सुधारो। भोजन सुधर गया तो मन सुधर जाएगा। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। भोजन सुधारो। ये जो भजन करने की वृत्ति है, इसमें बाजारू चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भोजन में। जितना आप बाजार के पदार्थों से, बने हुए पदार्थों से, तले हुए पदार्थों से बच जाएंगे, उतने बढ़िया भजन आपका होगा। सात्विक आहार, बाजार में क्या समझते हो? चाहे जहां जो वस्तुएं बनती हो उनमें कोई पवित्रता का प्रमाण नहीं है, और अपवित्र भोजन पाकर भजन करोगे, हमारी तो समझ में नहीं आता। भगवान की कृपा से देहात में पैदा हुए तो आज तक ये पिज्जा, बर्गर और ये सैंडविच, इनका तो कोई मतलब है समझ में नहीं आया। मतलब समझ में आता है 1 किलो माठा और 2-4 रोटी उसमें मीस करके बढ़िया खाओ, या तो आधा कटोरी दाल हो गई, 4 रोटी हो गई और शाम के आधा लीटर दूध हो गया, पर्याप्त हो गया। दाल अच्छी या सब्जी एक अच्छी बन जाए, बस उसी से 2 रोटी 4 रोटी पाले हो गया। थोड़ा मीठा ले लो, एक कवल मीठा ले लो, जिससे तुम्हारे शरीर की शुगर भी पर्याप्त बनी रहे। अब 1 कवल से तो मतलब नहीं है,
अधिक मीठा पाओगे दबा के लड्डू पूरी तो फिर भजन नहीं होगा। क्या है, 6 घंटे बाद मल बन गया, चाहे जो कुछ खाओ। ये चीजें तो पानी ही नहीं चाहिए, बाजार की चीजें नहीं पानी चाहिए। तुम्हारे मन को काम क्रोध आदि की तरफ ये प्रेरित करेंगे, इनको मत खाओ, ये जहर है। जहर है हम भगवत भाव के लिए। जैसे बाहरी चीजें बनी हुई पाओगे तो ये जहर का मतलब ये विषय वासना बढ़ाएंगी। जो विषय वासना बढ़ाए वो साधक को मार दे तो जहर तो हुआ। साधक की सत्वगुणी भावना मर गई तो जहर ही तो हुआ। तो युक्ताहार विहार से गृहस्थ का साधक को चाहिए कि सत्य और धर्म की कमाई से अपना उदर पोषण करे। भोजन सात्विक हो, अपवित्र ना हो। अब बाजार का हर भोजन अपवित्र मिलेगा। वो नहा धो के चंदन तिलक लगा के भगवान नाम जप करते हुए बनाते हैं क्या? अरे उनके बनाने की प्रक्रिया देख लो, अलग अलग प्रकार के हैं। कहाँ खजुआ रहे हैं, कहाँ छू रहे हैं, और फिर उसी से रोटी सेक रही है। और आँख जब सामने मेज पे आई तो कुरकुराहट है, बोले बड़ी टेस्टी है। उनको मजा भी तभी आता है गंदगी वाला। 5 दिन की उबली हुई दाल रखी, तुरंत फ्राई करके दिया, क्या बात है। और घर में उबाल के खाने में तुम्हारे आचरण ठीक हो जाएंगे, भाव ठीक हो जाएगा, भजन बनेगा। वो नहीं समझ में आता। कितने लोग तो ये बड़ा गर्व मानते हैं कि हम तो हफ्ता 10 दिन में कभी घर में पाते नहीं, होटलों में ही पाते हैं। क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट है इसलिए होटलों में पाते हैं। होटलों का अच्छा लगना बुद्धि भ्रष्ट होना है। कौन सा आदमी बना रहा है, वो किस वर्ण का है, उसका क्या आचरण है, वो कैसे भाव वाला है, वो सारा प्रभाव उसमें पड़ता है। तभी किसका मन भजन में लगता है, किसका मन भजन में लगता है? प्रपंच में लगता है। बस वही संसार की सोचते रहो। भोजन धर्म शास्त्र की दृष्टि से और आयुर्वेद की दृष्टि से उतना ही किया जाए जितना शरीर को आवश्यक है, जितना सुगमता से पच सके। भोजन शरीर के अनुकूल हो और हल्का हो और खुराक में कम हो। ये बार बार परोसने वाला तो साधक के लिए ठीक नहीं है। साधक को एक बार परोसवाना चाहिए। हाँ इतनी दाल, इतनी सब्जी, हाँ 1 गुलाब जामुन, 4 पूड़ी रख दो, बस जा, अब हमसे कोई मतलब नहीं। और पूरा चाट कर पत्तल और सब पाले, एक भी दाना अन्न का नहीं रहना चाहिए। ऐसे भोजन पाना चाहिए। संत जन तो मान लो अगर रज के पात्र में पाते हैं तो थोड़ा पानी डाल के धोकर उसको भी पी गए। भगवत स्वरूप भगवत प्रसाद है। एक बार पर अब गरम गरम पूड़ी निकलती चली आ रही, पाना है हमें 2, पा गए 10, अब हो गया, बस उसी में टहल रहे। शरीर फूलता चला जा रहा है। फायदा क्या हुआ? क्या हुआ? लकड़ी ज्यादा लगेगी जलाने में, और क्या है। होश में रहो, मरना है। तुम शरीर नहीं हो, तुम भगवान के दिव्य अंश हो। इस शरीर को उतना ही भोजन दो जितने से तुम्हारा भजन बन जाए, तुम्हारी साधना बन जाए। भगवान कह रहे हैं युक्ताहार विहार से, युक्त भोजन करने वाला। और ये ज्यादा घूमने फिरने वालों को भी योग सिद्ध नहीं होता। स्वास्थ्य के लिए जितना हितकर है उतना घूम लिया, थोड़ा व्यायाम कर लिया, योगासन कर लिए, और बस बैठ करके खूब नाम जप किए। ज्यादा घूमना फिरना भी ठीक रहे। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, अपने वर्ण आश्रम के अनुकूल जैसा देश काल परिस्थिति आदि प्राप्त हो जाए उसके अनुसार शरीर निर्वाह के लिए कर्म किए जाए। अपनी शक्ति के अनुसार कुटुंबियों की एवं समाज की हित बुद्धि से सेवा की जाए। परिस्थिति के अनुसार जो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म सामने आ जाए उसको बड़ी प्रसन्नता पूर्वक किया जाए। इस प्रकार जिसकी कर्मों में यथोचित चेष्टा है उसका नाम है युक्त चेष्टसु। युक्त स्वप्नावबोधस्य, सोना इतनी मात्रा में हो जिससे जागने के बाद फिर जब तक सोने का समय ना आवे तो निद्रा नहीं आनी चाहिए। ये निद्रा बहुत दुश्मन है, इससे लड़ो। जहां माला उठाए थोड़ी देर के बाद माला छूट गया, सो गए। आसनों में जरूर बैठना चाहिए साधकों को, चाहे भक्ति मार्ग के हो चाहे ज्ञान मार्ग के हो। आसन में बैठने से हमारे समस्त रोग नष्ट होते हैं, इंद्रियां बस में होती है। भजन कर, ये हमारा शुरू का अभ्यास था। आसन हमारा आहार था, भोजन मिले न मिले पद्मासन में बैठना ये हमारा एक नशा था। अब भी शुरू करते हैं तो अब वो तो नहीं है कि 6 घंटे 8 घंटे आसनों में बैठ जाए, इतनी दमे नहीं रह गई। लेकिन हम चाहते हैं कि साधक थोड़ी देर तो आसन में बैठे, सेवा आदि करके अपना समय ऐसा निकालो, कुछ समय आसन में बैठना, भगवान नाम जप करना, मंत्र जप करना। सोना इतनी मात्रा में होना चाहिए
जिससे जगने के बाद जब तक सोने का समय ना आवे तब तक नींद ना आवे, दिन में जागता रहे और रात्रि के समय भी आरंभ में तथा रात के अंतिम भाग में जागता रहे, ऐसा शास्त्र कहते हैं। मध्य केवल बीच का सोए, वही 10, 11, 12, 1, 2, 3 या बहुत 4 जो साधक है एकदम नए, रात के मध्य भाग में सोए। इसमें भी रात में ज्यादा देर तक जागने से सवेरे जल्दी नींद नहीं खुलेगी, अतः जल्दी सोए और जल्दी जागे। तात्पर्य है कि सोने और जागने से स्वास्थ्य में बाधा ना पड़े, योग में विघ्न ना आ जाए, ऐसा यथोचित सोना और जागना चाहिए। युक्त स्वप्न से कहकर निद्रावस्था को ही यथोचित कह देते हैं। योगी को चाहिए, साधक को चाहिए कि उसके साधना में बाधा ना पड़े, बस इतना सो ले और वो अपना तय करे कि कितने घंटे सोने पर हमें बाधा नहीं पड़ेगी। और नियत सोना और नियत समय बैठना और नियत समय अपनी पूरी दिनचर्या राइट टाइम होनी चाहिए। ये नहीं होने की कि आज 4 घंटे आसन में बैठ गए फिर 4 दिन आसन में नहीं बैठे तो बीमारी पक्की। और जो साधन में चले तो ब्रह्मचर्य से रहे, नहीं तो पक्का दुर्दशा हो जाएगी। अगर आसनों में बैठने का अभ्यास करे, प्राणायाम करे, इसमें करे और मनमानी आचरण करे तो फिर भयानक रोग प्रकट हो जाएंगे, फिर चलने लायक नहीं रहेगा। इसलिए युक्ताहार विहार से भगवान ने कहा युक्त कर्म की चेष्टा करे, युक्त स्वप्नावबोध से युक्त समय सोए। जिसके लिए मानव जन्म मिला है उस काम को पूरा कर लो, ये खास बात है। सोना जगना खाना पीना उतना जिसके लिए मानव जन्म मिला है। मानव जन्म किसके लिए मिला है? भगवत प्राप्ति के लिए। भगवान में मन लग जाए, निरंतर भजन बन जाए, संसार में कोई अपना ना रह जाए, इसके लिए मानव जन्म मिला है। संसार में कोई अपना ना रह जाए, एकमात्र मैं भगवान का, भगवान मेरे, इसी का नाम भगवान कह रहे हैं योग सिद्धि। यही योग सिद्धि है। हमारे पास 24 घंटे हैं, हमारे सामने 4 काम हैं। आहार विहार अर्थात भोजन करना, घूमना फिरना, शारीरिक आवश्यक क्रियाएं। दूसरा कर्म, खेती, व्यापार, नौकरी, जीविका और ठाकुर सेवा। तीसरा सोना। चौथा जागृत होकर भगवत प्राप्ति के लिए साधना, जप, ध्यान, साधन, भजन, कथा, कीर्तन करना। अगर हम इनको 4 को 6-6 घंटे में बांट लें कि भोजन के लिए घूमना फिरना और जितने भी कर्म हैं, व्यापार, नौकरी, ये सब 6 दूनी 12 घंटे इनको दे दो। 12 घंटे में तुम खाओ पियो, घूमो फिरो और अपने सांसारिक व्यापार, नौकरी, एक कर्म करो। 8 घंटे की नौकरी होती है। 12 घंटे तो गए, चलो इधर, फिर 6 घंटे सोने में दे दो, 18 घंटे गए। अब 6 घंटे बच गए भजन के। अगर 6 घंटे भजन करे तब तो बहुत जल्दी वो साधना में आगे बढ़ जाए। लेकिन लोग समय बर्बाद करते रहते हैं। हम तो गृहस्थी है, हमको तो गृहस्थी 24 घंटे प्रपंच करने के लिए समय है, भजन करने के लिए समय नहीं। उपासक को चाहिए अपने 24 घंटा के समय को बांट ले। हमने तो एक दिन ऐसे बांटा था, 12 घंटे कार्य के लिए दिए, कार्य कर लो जो मनावे, अपना व्यापार, नौकरी, जो भी जितने भी कार्य हैं। 6 घंटे सोने के लिए दे दिए, 18 घंटे हो गए। 1 घंटे मनोरंजन के लिए दे दिए, 19 घंटे हो गए। 2 घंटे भोजन के लिए दे दिए, 20-21 घंटे हो गए। 3 घंटे बच गए। 3 घंटे ईमानदारी से सबके बच गए। अगर 3 घंटे भजन कर लो तो तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति होने लगी। 3 घंटे में भजन पाठ केवल करना। 3 घंटे ऐसे 24 घंटे में निकालो, चाहे जिस समय निकालो, कि उसमें हमें वाणी पाठ करना है, ठाकुर सेवा करना है, नाम जप करना है। पर ये प्रमादी लोग 24 घंटे बर्बाद कर देते हैं केवल खान पान, सोना जागना, संसार के कार्यों में, और साधना और आध्यात्मिक कार्यों की तरफ ध्यान ही नहीं देते। तब कुतर्कों को छोड़ दो, क्योंकि कुतर्क मोह जाल में फंसाकर तुम्हारी दुर्गति कर देंगे। और श्रद्धा विश्वास से मेरी बात मान जाओगे तो परमार्थ में आगे बढ़ जाओगे। राधा राधा राधा। यदि तुम नाम जप करोगे
तो तुम्हारा मन पक्षी की तरह उड़कर वृंदावन की तरफ भागेगा। देखो राधा नाम जप करके वृंदावन से तुम्हें प्यार हो जाएगा, वृंदावन अपना लगने लगेगा। उड्डीये वो विहंगा पत, जैसे कोई उड़कर पक्षी आकर वृंदावन में गिर पड़े, ऐसे तुम्हारा मन वृंदावन की आश्रित हो जाएगा। ऐसा हृदय से निकलने लगेगा, जीवन वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन, प्राण वृंदावन, मेरो वृंदावन। केवल राधा नाम जपिए, तर्क मत कीजिए। क्या लाभ मिला ये मत देखिए। समय पर जब फलीभूत होगा राधा नाम तो आप नाच पड़ोगे, आप कृतकृत्य हो जाओगे। श्री धाम का आश्रय, राधा नाम का जप, प्रिया प्रीतम की उपासना, इससे बड़ा त्रिभुवन में कोई लाभ नहीं है। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज। महापुरुषों के वचन हमें संशय समुद्र से पार करके अध्यात्म में दृढ़ करते हैं। हमको इतना ज्ञान होना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम कौन हैं, हमारा उद्देश्य जन्म का क्या है और उसकी प्राप्ति कैसे होगी। हम कौन हैं, हमारे जन्म का उद्देश्य क्या है और उसकी प्राप्ति कैसी होगी। ये सबसे पहले भगवत प्रेमी महात्माओं का सत्संग। भगवत प्रेमी, अगर भगवत प्रेमी महात्माओं का सत्संग ना मिले तो इन चारों प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल सकता। क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी पवित्र नहीं है कि शास्त्रों के सिद्धांतों को समझ सके। तो उनकी पवित्र बुद्धि जब हमारी बुद्धि के योग्य शब्दों में सुनाते हैं तो हमारी समझ में आ जाता है। इसलिए भगवत प्रेमी महात्माओं का संग। दूसरा, मेरी भी मृत्यु निश्चित है, मेरा भी शरीर छूटेगा। दूसरों का फूंकने जा रहे हैं तो हमको ये चिंता हो जानी चाहिए कि मेरी भी मृत्यु होगी। कब होगी, कैसे होगी, कौन सी दुर्घटना घटेगी, इसका कोई पता नहीं। इसलिए हम अपनी मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान का भजन करें। मृत्यु भजन कराती है। जब मृत्यु का भय आता है तो भजन होता है। अपने लोगों को तो सावधान करने के लिए हर समय गार्ड मिल गया है। ये किडनी जैसे असाध्य रोग है, ये हर समय कहती रहती मरोगे, भजन करो, इधर उधर मत देखो, मरोगे, कभी भी मर सकते हो। बड़ी कृपा भगवान की, हर समय पीड़ा याद दिलाती रहती है, भजन करो, भजन करो। तो हर समय विवेक से जागृत रहो कि तुम्हारी भी मृत्यु होगी, तुम्हारा भी शरीर छूटेगा। तीसरी बात, शास्त्रों का नित्य स्वाध्याय करो, चाहे एक पेज ही करो। 2 श्लोक ही अर्थ सहित पढ़ो गीता जी के, 2 श्लोक श्रीमद् भागवत के पढ़ो, 2 दोहा के बीच की सब चौपाई अर्थ सहित पढ़ो, शास्त्र स्वाध्याय करो। चौथा, संसारी पुरुषों के बीच में बैठ करके हंसी मजाक प्रपंच की बातें ये छोड़ दो, कुसंग छोड़ दो। जाके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग तजोरे मन हरि विमुखन को संग। इससे तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर हो जाएगा। तुम्हारा इस संसार में आने का क्या कर्तव्य है, तुम कौन हो, जो तुम्हारा लक्ष्य क्या बना, उसकी पूर्ति कैसे होगी, इन 4 बातों से हो जाएगी। भगवत प्रेमी महात्माओं का संग, अपनी मृत्यु का चिंतन। नारायण स्वामी कहते हैं यदि तुम्हें परम कल्याण चाहना है तो 2 को मत भूलो, श्री भगवान को और मृत्यु को। मरना है आज, नहीं तो पता नहीं कौन सा क्षण होगा जिस समय शरीर छूट जाएगा, सब यहीं रह जाएगा, सब पूरा प्रपंच। कोई तुम्हें याद नहीं करेगा, और याद भी करेगा हम नरक में हैं तो क्या होगा उसकी याद से। शास्त्रों का स्वाध्याय, विषयी पुरुषों से वैराग्य। विषयी पुरुषों के बीच में राग युक्त होकर बैठना, हंसी मजाक के सब प्रपंच, ये हमारी भक्ति को क्षीण करता है। देखो, जैसे राजा विजयी होकर राज सिंहासन पर बैठता है तो पूरा राज परिकर उसके अधीन हो जाता है, मंत्री, सेनापति, सेना, खजाना, सब वैभव। इसी प्रकार विवेक और अविवेक ये अपने अपने राजा हैं। जहां विवेक जागृत हुआ और स्वरूप सिंहासन पर बैठा जीव, उसी समय आनंद, परमानंद, विज्ञानानंद, घन सिद्धियां, सब कुछ सब लुट जाते हैं उनके चरणों में। और ऐसे ही अज्ञान जहां राजा बना हृदय में, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दुनिया का प्रपंच, सब उसके पाप का खजाना, ये सब एकत्रित हो जाता है। इसलिए अपनी सदगति के विषय में सोचो। जब तक तुम स्वामी स्थित नहीं होगे,
तब तक बच्चा ही थे, तो एक प्रश्न किए थे कि अभिमान तो त्यागना चाहिए लेकिन स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए, स्वाभिमान नहीं त्यागना चाहिए। बहुत तो प्रारंभ में नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के समय, तो उस समय भी भगवत कृपा से विवेक जागृत था। तुमने कहा स्वा को आपने कहां से लिया, जाति पक्ष से, देह पक्ष से या स्वरूप पक्ष से? अब वो तो सांसारिक धरा के थे, तो उनका नहीं, हम कह रहे स्वाभिमान। तो स्वा अभिमान, स्वा कहां स्थापित किया आपने? देह भाव में स्थापित किया, जाति पक्ष में, कुल पक्ष में। तभी तो आप उसकी रक्षा के लिए कह रहे हो कि स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए। स्वा की रक्षा करने की जरूरत नहीं, स्वा सुरक्षित है, स्वा सुरक्षित है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुता। तुमने स्वा को गलत जगह लगा रखा है देहाभिमान में, तो उसको सोचते हो कि मेरे देहाभिमान की रक्षा हो, ये अज्ञान है। स्वा में जब पहुंच जाओगे तो स्वा के सिवा कुछ है ही नहीं, तो किससे किसकी रक्षा करनी है? एक ही आत्म तत्व है। आत्मा अनेक नहीं है, आत्मा अनेक जो देखता है वो अज्ञानी है। शरीर अनेक है, आत्म तत्व एक है। जैसे करण अनेक है, पंखा, हाइलोजन, एसी, माइक, लेकिन सब में बिजली का संचार एक ही है। ऐसे ही स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य ये सब शरीर अलग अलग हैं, लेकिन परमात्मा आत्मा इनमें एक है। जो ये जानता है वो किससे किसकी रक्षा करेगा, कहां किससे अभिमान करेगा? तो अज्ञान अविवेक, इसी को नष्ट करना साधना है। विवेक ज्ञान, इसी को जागृत करना परम सिद्धावस्था है। जो 6 घंटे माला जपता है पर वो विषयी पुरुषों का संग करता है, मनमानी विषय भोग की चेष्टा करता है, तो उसका प्रकाश नहीं होगा 6 घंटे भजन का। बड़ा भारी प्रभाव। बाबा तो लिख रहे हैं कि सब मिट्टी हो जाएगा। 6 घंटे भजन करता है, इसके बाद सोचता है यार भजन से पाप तो नष्ट हो जाएंगे, मनमानी पापाचरण कर लेते हैं, मौज लेते हैं, मस्ती लेते हैं, सांसारिक। तो बाबा कह रहे हैं उसका 6 घंटे का किया हुआ भजन सब मिट्टी पड़ जाएगा, प्रकाशित नहीं होगा। विपरीत भावना का त्याग करके यदि थोड़ा भी भजन किया जाए तो वो अखंड भगवत स्मृति की तरफ ले जाएगा। और 6 घंटे भजन किए फिर मनमानी आचरण किए तो लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए लोग कह देते 20 वर्ष से भजन कर रहा हूं लेकिन भजन का कोई प्रकाश तो है नहीं, तो मनमानी आचरण कर रहे हो। यदि तुम भगवत प्राप्ति करना चाहते हो, जाति पक्ष, शरीर पक्ष, इंद्रिय पक्ष, मन पक्ष, इनमें मत फंसो। मन से अपने को अलग देखो, जाति से अपने को अलग देखो, शरीर से अपने को अलग देखो, इंद्रियों से अपने को अलग देखो, तभी तुम इन पर शासन कर पाओगे। एक व्यवस्था है, जैसे बड़ा भाई छोटा भाई, तो छोटा बड़े के पैर छूता है, ये हमसे बड़े हैं तो बड़े हो गए क्या? ये तो एक व्यवहारिक भेद है, एक व्यवहारिक भेद है। वर्णाश्रम में व्यवहारिक भेद है, ये सत्य नहीं है। क्योंकि सत्य वस्तु तो एक है और वो वासुदेवा सर्वम, भगवान ही भगवान है, दूसरा कोई है ही नहीं। व्यवहार पक्ष में वर्णादि की व्यवस्था का, तो जब हम परमार्थ में चलने के लिए तो फिर हम इस बात को स्वीकार नहीं करते, शरीर धर्म को, शरीर जाति को, हम भागवतिक बात को स्वीकार करते हैं। हम सब एक परमात्मा स्वरूप हैं, हमारे सबके शरीर एक ही पंचभूतों से बने हुए हैं। कुम्हार के यहां छोटा सकोरा, बड़ा सकोरा, इसके बाद तसला मिट्टी का, घड़ा मिट्टी का। अब उसमें चारों में कोई गर्व करे कि हम बड़े हैं तो केवल आकार की बात हो सकती, मिट्टी तो सब में वही, बनाने वाला कुम्हार भी एक ही है, चाक भी वही है जिसपे चढ़ाए गए, और जो बनाए वो मिट्टी से, और जो बनाने वाला वो वही एक है। हमें बनाने वाला एक है, हमारी सबकी मिट्टी एक है, हम सब एक ही चाक में चढ़े हुए हैं। छोटे बड़े ये व्यवहार का भेद है। परमार्थ में इसको स्वीकार नहीं किया गया। परमार्थ में एक बात स्वीकार की गई है, सब में श्री भगवान, सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। अपने भगवत मार्ग में चलने वाले को बहुत सावधानी रखें। सब हमारे, कोई हमारा नहीं, ये हमारा सूत्र है। सब हमारे और कोई हमारा नहीं, कोई हमारा नहीं सांसारिक भेद में, सब हमारे भगवान के रूप में, सब हमारे प्रभु है। नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहां लो, अंजन कहां आंख जई फूटे, बहुतक कहो कहां लो।
क्या फायदा हमारी दृष्टि नष्ट हो जाए इस बात से, अमुक जाति, अमुक पक्ष, अमुक अमुक। एक ही छतरी के नीचे सब रह रहे हैं, नीली छतरी के नीचे सब रह रहे हैं। जहां भी चले जाओ नीली छतरी मिलेगी, और इस नीली छतरी को बनाने वाला भी, श्याम छतरी को बनाने वाला भी एक ही है, बनने वाला भी एक ही है। ये बीच का जो व्यवहार है, परमार्थ में इसकी मान्यता नहीं है। भाई सच्ची बात मान लीजिए, जाति पाति कुल कर्म धर्म व्रत संस्कृति हेतु अविद्या नासी। हमारे सेवक जी कहते हैं अविद्या के अंतर्गत है, विद्या के अंतर्गत नहीं है। बेमतलब की ठसक, बेमतलब का घृणा भाव, दोनों बातें। बेमतलब की ठसक के हम बड़े, और उनको बेमतलब का घृणा भाव की छोटा। हम कहते हैं व्यवहार की व्यवस्था है, परमार्थ में नहीं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टा गुणकर्म विभागसा, भगवान ने कहा है, ये व्यवहार के लिए, जैसे बड़ा भाई, मंझोला भाई, छोटा भाई, लेकिन वो है सब एक पिता के, है सब एक पांच भौतिक बने हुए। जब हम परमार्थ में चलते हैं तो ना अपने शरीर की जाति पक्ष को देखें, न सामने वाले की। हमें भगवत मार्ग में चलना है। भगवान की बड़ी कृपा सुलझे हुए परब्रह्म स्वरूप सदगुरुदेव मिले। गुरु कृपा से ही ये देहाभिमान, देह भाव, जाति पक्ष, ये सब बहुत बड़े जंजीरें हैं, ये जीव को बांध कर रखती हैं अविद्या में। सेवक जी महाराज करे, जाति पाति कुल कर्म धर्म व्रत संस्कृति हेतु, ये आवागमन का हेतु है। ये अविद्या नासी, हित जो महाराज ने कृपा करके इस अविद्या का नाश कर दिया। जब साधक साधना में चलता है तो उसे शरीर बहुत प्यारा लगने लगता है। अपने शरीर की सुख सुविधा, खान पान, ऐसा शरीर की रक्षा करना चाहते हो, हृदय को गंदा करते हो, हृदय को सुरक्षित रखना नहीं चाहते, फिर कैसे तुम्हारी परमार्थ की यात्रा बढ़ेगी? उचित शरीर को भोजन दे दो, उचित पवित्रता रखो, और मेन प्रधान बात है हृदय की पवित्रता। हृदय को सुरक्षित रहे, हृदय हमारा काम आदि दोष से, अहंकार आदि दोष से ग्रसित ना हो जाए। शरीर को शुद्ध करना बाह्य पवित्रता है, हृदय को शुद्ध करना भगवत प्राप्ति का हेतु है। जल और रज के स्पर्श से बाहरी पवित्रता शरीर की होती है। साबुन से चाहे जय बार हाथ धो, थोड़ा रज का स्पर्श जरूर होना चाहिए। अगर रज का स्पर्श नहीं, ज्यादा मत करिएगा, नहीं नालियां जाम हो जाएंगी। आजकल के ऐसे थोड़ी रज तो बाद में, ऐसे बिना रज के पवित्रता नहीं, बिना रज के नहीं। पवित्रता है, शरीर पवित्र, हृदय पवित्र, वाणी पवित्र, तो परम पवित्र भगवान का सतत स्मरण होता है। आप देखो 10 दिन पवित्र रह के देखो तो आपको छूने की इच्छा नहीं होगी किसी को। और जीवन पवित्र रखो तो शरीर से आपका वैराग्य हो जाएगा। पवित्रता शरीर वैराग्य, अपवित्रता शरीर में दृढ़ राग। वाणी की पवित्रता, अब जो मनावा सो बोल रहे हैं, बस वाणी है तो बोल, नहीं संभाल के बोलो। बातें हाथी पाइए, बातें हाथी पाओ, उससे वाणी की पवित्रता। सोच समझ के बोलो, नहीं मौन रहो। और राग द्वेष ईर्ष्या अहंकार काम चोरी हिंसा व्यभिचार, इनके त्याग से हृदय पवित्र होता है। ये गंदी बात है सब, इससे हृदय पवित्र होता है। जितना सत्संग करोगे, विचारवान रहोगे, सहनशील रहोगे, नाम जप करोगे, उतने ही आपका अध्यात्म बनेगा। प्रायः लोग भजन करने वाले चूक कर देते हैं और क्रोध कर लेते हैं। क्रोध करने से 1 महीना के भजन में आपके क्रोध का प्रभाव ढक देगा जाके। पूज्यपाद उड़िया वाला, पाप का चिन्ह है क्रोध। जिसमें क्रोध है वो चाहे कोई भी हो, उसे समझना चाहिए अभी अंतःकरण पूर्ण पवित्र नहीं हुआ। क्रोधी मनुष्य का आध्यात्मिक उत्थान नहीं होता। विशेषतया गुरुजनों और श्रेष्ठ जनों की बातों में, उनके निर्णय में क्रोध नहीं करना चाहिए। भजन करना कठिन, करके बचाना कठिन, और बचा के पचाना कठिन। ये बड़ी सुनहली पगडंडी है भगवत मार्ग की। इसमें बहुत संभाल संभाल करके पग रखा जाता है। ये निठल्ले आदमी जो हैं, जो दूसरों के गुण दोष देखते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, दूसरों की चुगली करते हैं, दूसरों पर क्रोध करते हैं, गंदी भावना रखते हैं, ना ये ज्ञानी है, ना ये योगी है, ना ये भक्त हैं, प्रपंची हैं, निठल्ले हैं, कायर है। पूज्यपाद उड़िया बाबा सिद्ध महापुरुष है। भक्त सब जगह भगवान को देखता है तो क्रोध कैसे कर सकता है? उमा जे राम चरण रत विगत काम मद को निज प्रभु में देखें जगत, केशन करें विरोध। भक्त के अंदर तो, और ज्ञानी आत्म स्वरूप है, द्वैत है नहीं, तो क्रोध किससे? और योगी परमात्म स्वरूप है,
तो योगी, ज्ञानी और भक्त, इनमें न क्रोध होते, न राग द्वेष होते, न निंदा स्तुति, न चुगली करने, ये सब निठल्ले कायर जो होते, भजन है नहीं तो प्रपंच करते रहते। गीता का एक श्लोक मैंने अपने जीवन में बहुत इससे लाभ लिया और मुझे बहुत पसंद है और सब साधकों को इसका उपयोग करना चाहिए। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। हे अर्जुन, ऐसा अभ्यास कर लिया जाए कि मन हमारा अन्यत्र कहीं जाए ना, चित्त हमारा कहीं अन्यत्र जाए ना, निरंतर इष्ट में के चिंतन में, मनन में लगा रहे। यदि ऐसा अभ्यास कर लिया गया तो परम पुरुष दिव्य परमात्मा की प्राप्ति इसी से केवल हो जाएगी। पार्थानुचिंतन, केवल चिंतन मात्र से भगवत प्राप्ति। ऐसा अभ्यास साधक को करना चाहिए। हर क्षण अपने इष्ट का चिंतन हो, इसी से परम पुरुष दिव्य परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। जिसने अभ्यास सुधार लिया वही महात्मा, जिसने अभ्यास बिगाड़ लिया वही दुरात्मा। भृगु क्षेत्र में हमें एक बंगाली बाबा मिलते हैं, पूज्यपाद उड़िया बाबा। तो उनके पास हम कुछ दिन रहा करते थे। उड़िया बाबा बोल रहे हैं। तो एक दिन मैं पहाड़ की तरफ एकांतिक झाड़ियों में ऐसे ही भ्रमण कर रहा था, तो उन झाड़ियों से एक महात्मा निकले। ऐसे भौहें लटक रही थी, मतलब भौहों के बाल लटक रहे थे ऐसे। इतने वृद्ध महात्मा मैंने पहले कभी नहीं देखे, पर इतने तेजस्वी, वृद्ध और तेजस्वी। शायद वो अनुग्रह करने के लिए दर्शन दिए, मतलब दिव्य महात्मा हिमालय में। उनसे हमने पूछा, महाराज जी कुछ श्रीमुख से अपने वचन बोल दीजिए। तो उन्होंने कहा, साधन दो तरह का, एक अंतरंग साधन और एक बहिरंग साधन। दोनों साधन सिद्धावस्था के लिए आवश्यक हैं, अंतरंग साधन और बहिरंग साधन। अंतरंग साधन केवल एक, अपने आराध्य देव का निरंतर चिंतन, अन्य चिंतन न होने पावे, अंतरंग साधन। बहिरंग साधन, अंतरंग साधन में एक ही बताया, निरंतर नाम जप, निरंतर अपने इष्ट का चिंतन। और बहिरंग साधन में बताया प्रतिग्रह, परिग्रह, उपग्रह, परचर्चा। पहला प्रतिग्रह, दूसरे से लेने से डरो, दूसरे से लेने से डरो। दूसरे से जो लिया जाता है उसे प्रतिग्रह कहते हैं। ये बहुत बड़े पुण्यों की हानि और भजन की हानि करता है। अपने भोग के लिए जो दूसरों से लिया जाए, केवल भिक्षान्न वस्त्र आदि की बात अलग है। परिग्रह, अपने लिए, अपने भोग के लिए बैंक बैलेंस ये सब संग्रह करना। उपग्रह, कई बार भोजन पाना, बार बार। और परचर्चा, दूसरे की निंदा, दूसरे की चुगली। इन चार बातों का त्याग करना बहिरंग साधन है। ये साधक की बात कह रहे हैं, क्योंकि प्रपंची में तो और हजारों दोष होते हैं। साधक को प्रतिग्रह लेने से बचना चाहिए, परिग्रह संचय करने से बचना चाहिए, उपग्रह बार बार खाने से बचना चाहिए, और परचर्चा, दूसरे के दोष दर्शन, दूसरे की दोष वृत्ति करके निंदा करना, चुगली करना, इन सब बातों से बचना चाहिए। अविवेकी पुरुष चाहे जितना शास्त्र स्वाध्याय कर ले, वो निर्णय नहीं कर पाता, भोग उसे परास्त ही कर देते हैं। इसलिए 6 प्रकार की शुद्धि पूरे अज्ञान का नाश कर देती है। मन की शुद्धि, मन को विषय भोग अच्छे लगते हैं, इसलिए उसी की चिंतन करता रहता है। हटाओ उससे, बार बार नाम पे लगाओ, सत्य वस्तु रूप पे लगाओ, सत्य धाम पे लगाओ, लीला पे लगाओ। जहां तुम्हारी पहुंच हो पाती, रूप में पहुंच है, लीला में पहुंच है, नाम में पहुंच है, धाम शोभा में, जहां भी नाम रूप लीला धाम में लगाओ मन को, तुम्हारा मन शुद्ध हो जाएगा। मन की शुद्धि, अपने मन को भोग चिंतन से हटा के भगवत चिंतन में लगाओ, नाम रूप लीला धाम। दूसरी, वाणी की शुद्धि, सत्य, मधुर, सहज, सरल भाषण और भगवान नाम जप, भगवान लीला गुणगान, भगवान नाम कीर्तन, इससे वाणी की शुद्धि। अन्न की शुद्धि, साधु के लिए भिक्षान्न या आकाश वृत्ति। आकाश वृत्ति बैठा है, जो प्रभु दे दे सो दे दे, पा लिया, नहीं दिया तो भूख को पा लिया।
भिक्षान्न 4-5 घरों में मांगा, जो मिला, नहीं मिला तो राधे श्याम। साधु के लिए भिक्षान्न और गृहस्थ के लिए धर्म पूर्वक कमाए हुए धन से उदर पोषण, इससे अन्न शुद्धि। चौथा, हस्त शुद्धि, हाथ की शुद्धि। अपने हाथ से कोई पाप कर्म न करना, बचाओ अपने हाथों को पाप कर्म से। विरक्त तो बहुत सावधान रहते हैं, उनके लिए प्रतिग्रह लेने से, ऐसे रुपया लेने को मना किया गया। अगर ऐसे तो केवल रोटी, भिक्षान्न विरक्त की। कच्छ शुद्धि, विरक्त है तो आजीवन ब्रह्मचर्य, कच्छम लंगोटी का शुद्ध, जनेन्द्री की शुद्धि। विरक्त है तो आजीवन शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन। इसमें बहुत से साधक नए नए जो सुन रहे होंगे, परमहंस जी ओंकारानंद सरस्वती नजफगढ़, उनके पास गए तो एक बड़ा विक्षेप जीवन में उपस्थित होता है। नई अवस्था में मन का चंचल हो जाना काम आदि के प्रति, और स्वप्न आदि दोष उपस्थित होना। 16-17 वर्ष की अवस्था में ये प्रश्न किया कि नवीन साधकों में 2 प्रकार की बहुत बड़ी वृत्तियां भगवत मार्ग में बाधा पहुंचाती हैं। एक तो काम की तरफ आकर्षण और दूसरा स्वप्न दोष। तब उन्होंने कहा कि 30 दिन में, 40 दिन में बिना किसी चिंतन के यदि स्वाभाविक पात होता है तो वो जैसे दाल में उफान आता है, ऐसे शरीर का वो व्यर्थ का हिस्सा निकलता है, वो ब्रह्मचर्य नहीं निकलता जिससे संतान उत्पत्ति होती। वो तभी निकलता है जब स्वप्न में सहवास देखो या फिर किसी प्रकार की क्रिया करो, नहीं वो स्वतः ऐसे नहीं निकलेगा। मनोवाह नाड़ी है, जब आप गलत चिंतन करोगे तो मथ देगी, मथ के बाहर निकाल देगी। जैसे दूध में घी रहता है, ऐसे रक्त में सप्तम धातु भी रहती है। तो उन्होंने कहा इसकी चिंता नहीं करो, बस प्रगट में कोई क्रिया ना होने पावे। कभी कभी कई दिन कब्ज हो जाने पर अचानक फिर ऐसा दोष हो जाएगा, या गर्म दूध रात्रि में पी लिया तो ऐसा दोष हो जाएगा, या आप कोई खट्टी चीज विशेष पा लिए तो हो जाएगा, या अधिक ज्यादा मीठी चीज पा लिए तो अधिक हो जाएगा। दही, चावल और जैसे बैंगन, फूल गोभी, मूंगफली, हर प्रकार के ड्राई फ्रूट, ये सब ऐसे जीवन में ऐसे रखे जैसे बीमार आदमी नहीं पता। ब्रह्मचर्य के लिए बहुत घातक है। हमारी डायरी में लिखा हुआ, जो जो संतों से महापुरुषों से सुना था उसे लिखा। अगर ब्रह्मचर्य के लिए तो चावल तो बस, दही कभी तो चम्मच भरा, अब ढेर सारा रायता और दही और ये सब